शेखपुर के सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच उसी स्कूल से पढ़े नवयुवक ने कॉपी पेन का किया वितरण। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर उत्तर प्रदेश के जिला बलिया से। आज जिस प्रकार से निजी स्कूलों की तरफ अभिभावकों का झुकाव बढ़ा है, सरकारी विद्यालयों का महत्व दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। निजी स्कूलों की चमक धमक का पर्दा लोगों की आंखों पर इस प्रकार पड़ा हुआ है कि अभिभावकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं का भी लाभ नहीं लेना है। आजकल अभिभावकों को सिर्फ आधुनिक उपकरण और बड़े बड़े इमारत ही पसंद आते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर पहले की अपेक्षा काफी गिर चुका है, जिसके कारण भी वर्तमान समय में निजी स्कूलों की अहमियत बढ़ी है। लेकिन गाहे बगाए कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि यह सोचने पर विवश करता है कि आज भी सरकारी स्कूल में पढ़कर बच्चे कामयाबी का झंडा गाड़ सकते हैं। ऐसा ही देखने को मिला शेखपुर के सरकारी स्कूल में। बच्चों के बीच उसी स्कूल से पढ़े नवयुवक ने कॉपी पेन का जब वितरण करने पहुंचे। राम आशीष पुत्र पारसनाथ, जो कि शेखपुर ग्राम सभा के रहने वाले हैं, प्राथमिक विद्यालय शेखपुर से अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कर आज वह उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। जब वह अपने गांव पहुंचे तो उन्हें प्राथमिक विद्यालय की याद सताने लगी, जहां वह बचपन में अपने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किए थे। वह कॉपी पेंसिल लेकर स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच पहुंच गए। उनके साथ वहां पर शिक्षा एक समान का आंदोलन चला रहे विनोद मानव जुड़ गए, जहां बच्चों को कॉपी पेंसिल वितरण कर अपने आप को नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच पाकर वह काफी खुश लग रहे थे। उनका कहना था कि पूरे देश में शिक्षा एक समान होनी चाहिए, गरीब अमीर किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी स्कूल से मैं पढ़कर उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ। देश की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त। पहले आप अपना परिचय दें। ये हमारा नाम राम आशीष प्रसाद है और हमारे पिताजी का नाम श्री पारसनाथ गौड़ है। तो मैं ही ग्राम शेखपुर का रहने वाला निवासी हूँ। ऐसा क्या आपके मन में एक उत्साह सा हुआ जो आज आप प्राथमिक विद्यालय शेखपुर में बच्चों को कॉपी और पेंसिल वितरण किया है? ये जितने बच्चे हैं सब मध्यम परिवार से आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे चले आते हैं बिना मतलब कॉपी पेंसिल के, ऐसे टाइम पास करने के लिए। तो हमने सोचा कि सबके हाथ में अगर कलम पेंसिल काफी रहेगा तो जाके कुछ ना कुछ लिखेंगे पढ़ेंगे। इसीलिए हमने सोचा कि कम से कम सब बच्चों के हाथ में कापी और कलम हो, इसीलिए हमने कापी कलम करवाया। कापी और कलम सिर्फ हाथ में होना चाहिए या किसी चीज की जागरूकता करना चाहिए? हाँ, तो जब कापी कलम रहेगा तो कम से कम अभिभावक जो घर के रहेंगे वो सोचेंगे कि हाँ कुछ काम मिला है, नहीं है मिला है, या तो टीचर भी को चाहिए कि उन सबको काम दिला जाए उस पर, और घर वालों को भी चाहिए कि अगर लड़का पढ़ रहा हो तो हम भी थोड़ा उसमें देख लें। अगर कापी कलम हाथ में होगा तो भाई घर वाले भी कुछ सोचेंगे कि हाँ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकर क्या करें इसको भी थोड़ा शिक्षा खंड सीयर में और भी सारे स्कूल थे, आखिर प्राथमिक विद्यालय शेखपुर में ही क्यों आपने कॉपी पेंसिल का वितरण किया? ऐसा है कि हम भी यहीं से पढ़कर प्राइमरी से इसी स्कूल से पढ़कर भी हम भी आज सिपाही बने हैं। तो हमने सोचा कि भाई गांव के बच्चे हैं, गांव के भाई विकास में हमारे कुछ योगदान हो बच्चों को प्रति, बस इसीलिए हमने। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे ज्यादा आप ये प्रेरणा जाहिर करना चाह रहे हैं कि मैं इस स्कूल से पढ़ा हूँ, ताकि बच्चों के अंदर भी ये भावना पैदा हो कि एक हमारे सामने वो शख्स खड़ा है जो इसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त किया, आज वो सिपाही के रूप में उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। हाँ, बस यही इसी सोचते हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा हम अब अध्यापक से भी यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा बच्चों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ये बच्चे आते हैं और जाते हैं प्राइवेट में पढ़ने के लिए। अब प्राइवेट में टीचर जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, और इसके जो अध्यापक हैं वो बीटीसी और डीएलएड करके पास करके आए तो काफी अनुभवी अध्यापक हैं। तो थोड़ा बच्चों पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे छोटे परिवार से आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ाई नहीं हो रही। इसमें अगर आप लोग पढ़ाई देंगे तो ये भी बहुत ऊपर जा सकते हैं। सरकारी स्कूल से लोग काफी अभी इस समय सोच रहे हैं कि नहीं इसमें पढ़ाई नहीं हो रहा, आपके पास पैसे हैं लेकिन आप शिक्षा को खरीद नहीं सकते। प्राइवेट में आप नाम लिखवा दे रहे हैं और 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं और घर पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, उससे कुछ मतलब नहीं कि आप पैसा लगा दे रहे हैं और लड़का पढ़ के टैलेंट हो गया, इससे मतलब नहीं है। थोड़ा अध्यापक अगर इसी में भी अगर अच्छा पढ़ाई होने लगेगा तो सब लोग सोचेंगे कि हाँ क्यों उसमें लड़का पढ़ के आगे जा रहा है, इसका मतलब कुछ अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो हम यही चाहेंगे कि थोड़ा बच्चों पे ज्यादा ध्यान दिया जाए और हमेशा हम लोग। यह सब देख स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती सुमन देवी बहुत ही प्रसन्न नजर आई।
उनका कहना था, प्राथमिक विद्यालय शेखपुर में बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। आज मुझे यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इसी विद्यालय से पढ़ा एक नवयुवक अपने लगन मेहनत से आगे की शिक्षा पूरी कर उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है, जिसने स्कूल का नाम रोशन किया। इस बात का दुख भी जताया कि उन्हें करीब 8 साल इस स्कूल में कार्य करते हो गया, लेकिन अभी तक स्कूल का बाउंड्री नहीं हो पाया। यहाँ हमारे प्राथमिक विद्यालय से जो स्टूडेंट पढ़ के निकले हैं, आज किस पद पुलिस विभाग किसी पद पे उत्तर प्रदेश पुलिस पे कार्यरत है। उनका हौसला है कि हम इसी में से निकले हैं, ये सब स्टूडेंट हैं, हम कुछ इनाम देकर बच्चों का हौसला और बुलंद करते हैं। वहीं शिक्षा एक समान के आंदोलन में वर्षों से सहभागिता कर रहे विनोद मानव ने कहा, नेताजी अधिकारी जी अपने बच्चों को अगर प्राइवेट और कन्वेंट स्कूल में नीचे की पढ़ाई पढ़ाते हैं तो ऊपर की प्रोफेशनल पढ़ाई भी उसी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते। पढ़ के जा रहा, टैलेंट है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन इसको सरकारी में जगह नहीं मिलेगी। क्यों? प्राइवेट में अगर आप पढ़ते हैं, MBBS अपने लड़के को बनाना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए लगेंगे। 5 साल का कोर्स है, 20 लाख रुपया सालाना उसकी फीस है। 5 साल में 1 करोड़ लगेगा। सरकारी में जाते हैं 25 लाख रुपए से कम में आप पाते हैं, लेकिन उसको वो कब्जा कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि नेताजी और अधिकारी जी आप फॉलो कराते हैं, कानून बनाते हैं, अगर अपने लड़के को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं तो ऊपर की भी पढ़ाई आप प्राइवेट में ही पढ़ाएं। इसी मांग के साथ हम लोग इस प्राइमरी स्कूल में इन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के नियत से हम अपने साथियों के साथ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ के पुनः मैं एक बार बताना चाहिए, आपके स्कूल में बच्चों की संख्या देखकर हम लोग काफी उत्साहित हैं और आपके स्कूल से पढ़े हुए बच्चे आगे बढ़े, उन्नति करें। इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वहीं ग्राम सभा शेखपुर के रहने वाले गोविंद प्रसाद ने कहा कि गरीब के बच्चे अगर क से कबूतर पढ़ते हैं तो अमीर के बच्चे क से कंप्यूटर क्यों। मेरा नाम गोविंद प्रसाद है, ग्राम सभा से रहने वाला हूँ। शिक्षा को लेके आपका क्या कहना है? शिक्षा को लेकर यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा एक समान होना चाहिए। गरीब का बच्चा हो वो क से कबूतर पढ़ रहा है, अमीर का बेटा हो क से कंप्यूटर पढ़ रहा है, ये 2 प्रकार की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। हमारे कहना का मतलब यह है, गरीब का बेटा क से कबूतर पढ़ रहा है तो अमीर का भी बेटा क से कबूतर पढ़े, नहीं तो अमीर का बेटा क से कंप्यूटर पढ़ रहा है तो गरीब का भी बेटा क से कंप्यूटर पढ़ना चाहिए। जैसा कि प्राथमिक विद्यालय शेखपुर में अभी कॉपी या पेंसिल का जो वितरण हुआ है, किसके माध्यम से हुआ है, कौन थे वो? अभी जो कॉपी और पेंसिल का जो वितरण हुआ हो, हमारे छोटे भाई रामशीष प्रसाद उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी जून में, अगले साल जून में ज्वाइनिंग की है। अभी फिलहाल वो घर पे आए छुट्टी, और इसी विद्यालय से पढ़ के उत्तर प्रदेश पुलिस बने हैं। उनका कहना ये है कि हम छोटे बच्चों को कॉपी कलम देंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो शायद ऐसे इसमें में से 10-15 लड़के उत्तर प्रदेश पुलिस में हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकता है, कोई बेशक में हो सकता है। उनका कहना ये है कि आगे लड़के बच्चे पढ़ते रहें, जो भी सहयोग होगा हम करेंगे। शेखपुर के संजय कुमार राजभर ने क्या कहा, देखिए। जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय शेखपुर में कॉपी पेंसिल का वितरण हुआ है, तो शिक्षा को लेके आपका क्या कहना होगा? शिक्षा को लेकर के बहुत बढ़िया, हम खुश हैं कि हमारे ग्राम सभा का एक लड़का जो इसी विद्यालय से पढ़ के निकला है, आज बच्चों को कॉपी और पेंसिल वितरित करके उनके हौसला को बढ़ाया है। हम बहुत खुश हैं। इसी तरह अगर हमारे देश के हर अभिभावक अगर ऐसा ही सोच रखें तो बहुत बेहतर होगा हमारे देश के लिए। बस इसी के साथ हम अपना बात। परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम चंद्रशील कुमार गोंड है, पिता का नाम श्री हरिश्चंद्र गोंड है, ग्राम शेखपुर का रहने वाला हूँ। और मैं इस आज कार्यक्रम जो हुआ है इसमें मैं वो जो लड़का सिपाही हुआ है, हमारे चचा का लड़का है, मैं उसको बार बार बधाई दे रहा हूँ कि जो उन्होंने इन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए रूल और कॉपी अपने हाथों से वितरण किए हैं। और मैं इस स्कूल का भी बहुत बहुत आभारी रहा हूँ कि हमारे इस ग्राम से, हमारे इस शेखपुर ग्राम से
कम से कम 3-4 नहीं, कम से कम 8-10 लोग इसी स्कूल से पढ़कर आज सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। कोई रेलवे में है, कोई आर्मी में है, कोई बीएसएफ में है, और आज हमारी ये भाई जो आज उत्तर प्रदेश पुलिस में हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, इसी स्कूल से हम लोग जैसे पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमारे होने वाले जो सारे बच्चे जो नौकरियां उपलब्ध कर लिए हैं, वो सारे लोग मिलकर इस स्कूल के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते रहें। इस मौके पर अध्यापिका रेणु भारती, शालिनी सिंह, क्रांति वर्मा, कुंती देवी, लीनम देवी, अध्यापक भजुरामा, अमरनाथ राजभर, टिंकू संतोष यादव, शेखपुर प्रधानपति, पूर्व बीडीसी धनंजय राजभर, अजीत राजभर, प्रभास राजभर आदि उपस्थित रहे। भारत मीडिया के लिए बलिया से ए समद की रिपोर्ट। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।